इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ए ट्रेडर सोल्ड हिज ओल्ड गुड्स फॉर ₹8,000 एट लॉस ऑफ 2,000। जो ट्रेडर है उसने अपना पुराना सामान ओल्ड गुड्स को सेल किया है 8,000 रुपीज़ का और उस पर उसको लॉस हुआ है 2,000 रुपीज़ का। फिर नेक्स्ट है ए ट्रेडर सोल्ड हिज ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹6,000। उसने अपना फर्नीचर पुराना फर्नीचर जो है वो 6,000 पे सेल किया है जिस पर उसको लॉस हुआ है 1,500 का। फिर है ए ट्रेडर परचेज गुड्स ऑफ कॉस्टिंग 10,000 की कॉस्टिंग का उसने गुड्स परचेज किया है जिस पर उसने इनवर्ड फ्राइट किया हुआ है, मतलब खर्च किया हुआ है 1,000 रुपीज़। तो बना लेते हैं एंट्री। सिर्फ एंट्री बनानी है तो फॉर्मेट नहीं बनाते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ओल्ड गुड्स है 8,000 रुपीज़ का और लॉस हुआ है 2,000 रुपीज़ का। कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। कितना है? कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 8,000 प्लस 2,000, लॉस प्लस हो जाएगा सेलिंग प्राइस में, तो गुड इसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? 10,000। एंट्री बना लेते हैं। लॉस हुआ है जो भी कैश आया है बिजनेस में, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR। फिर लॉस कहाँ जाते हैं? लॉस जो जाते हैं DR में ही जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लॉस ऑन सेल DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 10,000, 8,000 का जो है वो कैश आ जाएगा DR में, 2,000 का कैश आ जाएगा लॉस में और 10,000 आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नरेशन बनाएंगे बीइंग ओल्ड गुड्स सोल्ड ऑन लॉस। सेकेंड एंट्री बनाते हैं। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। क्या बोल रहा है सेकेंड एंट्री में कि ट्रेडर सोल्ड हिज ओल्ड फर्नीचर। उसने ओल्ड फर्नीचर जो है वो 6,000 का सेल किया है और 1,500 का उसको लॉस हुआ है। तो पहले निकाल लेते हैं कि कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। कितनी है कॉस्ट? सेलिंग प्राइस है 6,000 और लॉस हुआ है 1,500 का, टोटल हो जाएगा 7,500। ये हो गई कॉस्ट। अब एंट्री का इसकी बना लेते हैं। कैश आ गया बिजनेस में, कैश अकाउंट DR। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल DR और ये DR टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट में जाएगा, कितना जाएगा? तो फर्नीचर का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, कितने से? 7,500 क्रेडिट में जाएंगे और 1,500 का लॉस हुआ है, 1,500 का जो डेबिट में आएगा और 6,000 जो कैश आया है वो डेबिट में आएगा। नरेशन बनाएंगे बीइंग
फर्नीचर सोल्ड ऑन लॉस। ये एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री बना लेते हैं। थर्ड एंट्री है ट्रेडर परचेज गुड्स परचेज किया है 10,000 का, जिसपे फ्राइट इनवर्ड है 1,000 की। थर्ड एंट्री है ना, तो इसका आ जाएगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस इनवर्ड फ्राइट। कितनी है 10,000 प्लस 1,000, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 11,000। एंट्री बना लेते हैं। परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये 11,000 जाएगा DR में और 11,000 कैश का जाएगा CR में। एंट्री हो जाएगी नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड इनवर्ड फ्राइट पेड। ये सारी एंट्री हो गई। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि फर्स्ट में दिया था कि जो ओल्ड गुड्स है वो 8,000 पे सेल किया गया और 2,000 लॉस हुआ है। तो पहले सबसे पहले क्या निकाले, कॉस्ट निकाले। 8,000 का सेलिंग प्राइस हो गई और 2,000 के लॉस, ये टोटल हो गया 10,000। एंट्री बनी है कैश अकाउंट DR, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR। इसमें लॉस ऑन सेल है और जाएगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कितने का है 10,000 का। फिर सेकेंड एंट्री है कॉस्ट सेलिंग प्राइस लॉस है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 6,000 की सेलिंग प्राइस है, 1,500 के लॉस है। इसको प्लस करेंगे, कॉस्ट आ जाएगी 7,500, कैश जाएगा 6,000 में, कैश अकाउंट DR 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल 1,500 टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में जाएगा ये पैसा पूरा, लॉस भी वहीं जाएगा और कितने का जाएगा 7,500 का। नरेशन में बनेगी बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ऑन लॉस। फिर थर्ड एंट्री है कि जो है गुड्स परचेज किया गया था 10,000 का और उस पर एक्सपेंसेस है 1,000 के। तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000 और फ्राइट इनवर्ड 1,000, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट आ गई 11,000। एंट्री बनाएंगे परचेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कितने का कैश है 11,000 का, और नरेशन रहेगी बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड इनवर्ड फ्राइट पेड। ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।